बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दरख्वास्त जो है इसका एक पैटर्न और मॉडल जो है वो आपके सामने हमने दिया है, नमूना मॉडल। तो दरख्वास्त का पैटर्न कैसा होना चाहिए, दरख्वास्त किस तरह की लिखनी चाहिए, ये बहुत से बच्चे जो है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स करते हैं। तो इसमें देखें आपके सामने कि बखिदमत जनाब, मतलब ये हेल्थ ऑफिसर रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड है। तो RCB रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड। इसी तरह CCB भी है, CCB चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड। तो हर सूबे इलाके का अपना अपना होता है। हमारा पिंडी का ये होगा RCB रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड। इसको आप दरख्वास्त लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, बखिदमत जनाब हेल्थ ऑफिसर, जो सेहत व सफाई का जो ऑफिसर है बड़ा है, रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड, जनाब आली। उसके बाद आपने ये शान गुजारिश है या नहायत अदब से गुजारिश है कि हमारे मोहल्ले में खाक रोग, जो खाक उठाने वाले हैं, खाक रोगों ने आना छोड़ दिया है। हर गली में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जब वो नहीं उठाएंगे तो ज़ाहिर है कचरा सारा गली में आएगा, बदबू फैल रही है और मौसम बरसात आने को है, ठीक है। और जिससे मुख्तलिफ मूज़ी यानी जानलेवा बीमारियों के फैलने का ख़तरा है या ख़दशा है। अब आप लिखेंगे आगे, लिहाजा आपसे दरख्वास्त है, लिहाजा आपसे इल्तमास है, लिहाजा मुल्तमिस भी लिख सकते हैं। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि मोहल्ले से इजाज़त उठवाकर के आप मोहल्ले से इजाज़त उठवाकर सफाई का इंतज़ाम फरमाएं। सफाई का इंतज़ाम, सफाई का इंतज़ाम फरमाएं और अहले मोहल्ला को बीमारियों के हुजूम से बचाएं। ये बचाएं, ठीक है। आगे आप इसके बिल्कुल 2 से 3 लाइनें छोड़ेंगे और इस साइड पे आके लिखेंगे आप अल-आरिज़ में दरख्वास्त लिखने वाला जो है, तो वो कोई भी नाम आप लिख दें, अलिफ बाजीन, ठीक है, अलिफ बाजीन, या अपना नाम लिख दें जो दरख्वास्त लिख रहा है, ठीक है। मसलन आज़ है, बकर है, जो भी है वो लिखें और उसके बाद मोहल्ले का नाम आपने लिखना है, ठीक है। इसको लिखने के बाद मैं थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूँ ताकि मसलन अल-आरिज़ आएगा, ठीक है। अब्दुल्ला है मसलन दरख्वास्त लिखने वाला, मोहल्ला क्या है जी, कासिमाबाद या जो भी आप उसका लिखें मोहल्ला, इस तरह कोई और मोहल्ला भी लिख सकते हैं, ये कासिमाबाद, ठीक है। तारीख अगर लिखना चाहें तो इसी के नीचे तारीख, ठीक है, उस दिन की तारीख 13 है तो
ये पैटर्न है आपके सामने, आप इसकी प्रैक्टिस करें। पैटर्न यही है, पहले बाखिदमत में गुजारिश बराबर होंगे, जनाबी वाली दरमियान में ये बराबर, और बाकी लाइनें जो है आप सीधी लेके जाएंगे और आखिर में पैटर्न के नंबर होते हैं, इसका ख्याल रखते हुए आप लिखे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।